नमस्ते जी। कुछ नहीं समझते जी। नमस्कार मीना जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। मैं आपको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। ओ मैं तो तेरा फैन हो गया, सोनिए ओ मैं तो तेरा फैन हो गया। अरे वाह 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 वाह। त्यातन तुसी कम कर सकते हो वीना मलिक साहबा, गो तुसी साडा तारफ नहीं कराया। खैर कोई गल नहीं। नहीं नहीं, आपको तो किसी तारुफ की जरूरत ही नहीं नहीं है। नहीं तुसी ना कराओ साडा तारफ। ए जेडे बाबा जी है ना, इन्हां दे अगे कोई टोकरी शोकरी रख दो। जेहो जी गुफ्तगू कर रहे लगदा है वोमिटिंग करने की। अरे एक पाकिस्तानी मेरे साथ आपने बिठाकर ठीक नहीं किया। अरे ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक चाय मिल जाएगी? जैसी चाय इनको हमने पिलाई है ना, कभी इन्होंने पी ही नहीं। पहली दफा कहा है द टी इज फैंटास्टिक, राइट? वीना जी रंगीन अखा ना मंजर मैं देखा है। हाँ, आप तो बहुत बड़े। फैंटास्टिक। अरे चुप कर, तू हमारे माथे पे एक कलंक है। वीना जी ए अपनी रंगीन अखा ना मैं मंजर देखा है। हाँ, क्या मंजर था। मैं फिरदा टुरदा रहना है। मैं अपने बच्चे ने लैके ना बालाकोट गया हाँ, सी। अच्छा। बालाकोट मैं की वेखना तकना पिया कि मेरे बच्चे ने क्या अबू जहाज और मैं खो तेरा अबू जहाज तेरा गड्डी लोरो चला के बालाकोट तक आ गया, जहाज हो गया। पुत्र मेरे मैं तेरे ते पैसे खर्चे सानू जहाज कह रहे हैं और मासूम बच्चे ने हल्की जुंगल चुकंदा अबू जहाज। मैं की तकना पिया कि एंज करके शुरल करके जहाज उतो लंघिया गया ते मैं की तकिया मेरे पैरों थलो अद्धा बालाकोट ही निकल गया। मैं कहा ते हिंदुस्तान दा जहाज ते बालाकोट। बस इन्नी देर सी ते पिछों साडे बबड़ छेड़ां दे जहाज चरे ने। ए कमबख्त दा पुत्तर अगे गए सी ते पिछे पिछे साडे च बबड़ छेड़ सन। पिछों दी दुमची ते पिछों साडा जहाज वज्जा है। ए मैं जी वेख्या कि एदी दुमची उत्ते गई है ते ठा थले डिग्या है। अभिनंदन। उस वक्त जहाज इधर ले आंदी काले मुंह वालिया। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ नहीं पी के आया। टी वाज फैंटास्टिक। अच्छा, इंडियंस की एक आदत है, झूठे मूठे वाकयात पे इतनी झूठी झूठी फिल्में बना देते हैं। लेकिन ये वाहिद शख्स है जिसको उन्होंने प्रमोशन दी चपेड़े खाने पे, लेकिन फिल्म नहीं बनाई। ਵੀਨਾ ਜੀ ਚਪੇੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੁੱਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਸ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। टी वाज फैंटास्टिक। टी वाज फैंटास्टिक। ए गल इनको मरते दम तक याद रहेगी। ਇਹਦਾ ਪਿਓ भी नहीं भूलेगा। अरे अब क्या फायदा, दुश्मनों ने चपेड़े खा के आ गया, अब ये आइटम कर रहा है। टी वाज फैंटास्टिक। जिस बंदे नूं आज तक इंडिया ने नवी जुती नहीं दी जहाज के लिए। अरे अब क्या आइटम कर रहा है, जहाँ तुझे दिखाना चाहिए था वहां तू पिट के आ गया। बस कर दें, आपने जो कारनामा करना था ना कर दिया। जहाज हिल गिरा के गया आराम से है, बैठ हिल गया। फैंटी खान तो मत हिल गया है। बड़ियां आइटमां करेगा, टोन भी छड़ेगा। 50 से ज्यादा सेपरेशन की तंजीमें आपके मुल्क में चल रही हैं और आप इल्जाम लगाते हैं कुछ भी हो जाए इंडिया में कि पाकिस्तान ने करवाया है। अरे तो और है कौन? अच्छा, इंडिया में इनको क्या? हलाशेरी देने वाले आप लोग हैं। आपका देश इनको सपोर्ट करता है। बख्शी साहब, ऐसा क्या हुआ है? हर वक्त इतना गुस्से में रहते हैं, कभी मुस्कुराए नहीं हैं आप? एक बारी मुस्कुराया, सिर्फ एक बारी। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਕਾਰਗਿਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ फौज थले उतर गई, ਕਿਹੜਾ ਸਿਆ ਕੇ ਸ਼ੋਕੜ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ थले चले गए। आप अमन चाहते हैं या जंग चाहते हैं? हम जंग के बाद अमन चाहते हैं। ये हाल है इनका। क्योंकि जंग होगी, हम हारेंगे, तब पूरे विश्व में अमन आ जाएगा। तो बख्शी साहब बात सुने, आप बातें तो बड़ी कर रहे हैं कि जी हम जंग के बाद अमन चाहते हैं। ये चाइना से जो आपने जंग की है उसके बाद कोई अमन मिला आपको? आप बड़ा प्यार मारे ले भी बोलिया लेट लेकिन बड़ी गल की और ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਫੌਜੀ ਆ ਦੇ ਦੇ ਕਦਾਂ ਨੇ तो चाइना ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ लेकिन उन्होंने को फ्लैंक के काम मारी हैं। अच्छा, चाइना ने ऐसे वेपन्स यूज किए हैं कि अभी तक वो डिटेक्ट ही नहीं कर सके कि वेपन्स कौन से यूज ये फिर आके कह रहे थे जी हमारी सेना को चाइना की सेना ने बहुत भना है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ बाबा अपनी पोती की रुखसती टाइम कह रहे होंगे क्या? और रुखसती तो हो ही जाएगी, मेरा डांस तो देखते जाओ। कोई संजीदा सवाल है तो कीजिए, यहाँ तो मजाक ही लगा हुआ है। हमने इनवाइट जो मजाक को किया है। डू यू थिंक एम आई जोक? यस। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲ तो वजा के दस रहे टंग टंग ये नहीं चलेगी, पीछे कट लो।
ना ए, अभिनंदन। कोई उमंग है, होनी भी नहीं चाहिए, ना कोई तरंग पेड़ों से खत्म हो है, गई है। मेरी जिंदगी है क्या। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬੰਬਈ ਨੈਕਲੇਸ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ पूछता है मेरी जिंदगी है क्या? अरे तेरी जिंदगी अब एक फटी पतंग है। हाय जनरल बख्शी, आपकी एयरफोर्स का हमारी एयरफोर्स ने क्या हाल किया वो तो आपके सामने। ये बताइए कि क्रिकेट खेलने से क्यों डरते हैं आप? पहली आपकी बात का मैं जवाब, एक मिनट लेट मी स्पीक। आप कब से बोल रहे हैं क्रिकेट से मुझे नफरत है? अरे क्या खेल खेल लगा रखा है, मारिए एक दूसरे पे एटम बम और खत्म कीजिए और ये मैच। आप सबसे पहले जो है ना अपने वजीर आजम को समझाएं, वो आपके दिमागों में घुसा हुआ है। वो नहीं घुसा। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। वो बिल्कुल ठीक आप कारगिल का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रहे हैं? एक्चुअली जब से मोदी पावर में आया है तब से आप देखें कि हेट्रेड कितनी ज्यादा हो गई है, और खासतौर पे माइनॉरिटीज का बहुत बुरा हाल है। आप आए दिन वहां के वाकयात देखते रहते हैं, हार्ट ब्रेकिंग, शॉकिंग, और बहुत ही अजीब सा हो गया इंडिया। अखंड भारत बनाते बनाते पखंड भारत बना दिया है। Obviously, when- इतनी बड़ी डेमोक्रेसी थी, इतनी अच्छी डेमोक्रेसी थी, उसका बेड़ा गर्क आपने और मोदी ने कर दिया। अरे आपको सिर्फ मोदी नजर आता है, हिटलर को आप नहीं जानते, भूल गए उसको। हिटलर ने क्या किया? तो जैसे हिटलर को बुरे अल्फाज में याद किया था, आपको भी ऐसे ही याद किया जाएगा। बिल्कुल, मोदी की रेपुटेशन हिटलर से वैसे भी कम नहीं है दुनिया में। अरे देखिएगा, आप देखेंगे कि दुनिया याद करेगी। अरे बस कीजिए, इतिहास गवाह रहेगा, इतिहास में नाम आएगा। आपसे ना ये अभिनंदन फिर भी है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहा था ना। आप कौन सी ड्यूटी कर रहे हैं? मोदी की ड्यूटी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तेरी, शर्म आनी चाहिए। ये अब रोए ना ना। नहीं है रोना, नहीं जवाब दें यहाँ पे। सच बोलो हुण, साडा ते हले एक बंदा बोले। अरे तुम मेरे बच्चों की उम्र के हो, तमीज से तो बात करो। नहीं, मैं आपसे सही बात कर रहा हूँ कि आप किसकी ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो रिटायर हो चुके हैं। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਖਾ की साड़ी के साथ फांसी लेना चाहता हूँ। याद रखो, इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। मेरी बात सुने, जितनी आपकी उम्र होगी ना, आप किताबें लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। किताबें लिखें, पढ़ें बस, और खामोश रहा करें प्लीज। और किताबें भी वो लिखें जिसमें सच्चाई हो, मन गढ़ंत कहानियां ना बनाए वहां पे। अरे तुमने मेरी किताब पढ़ी है? हाँ, मैं क्यों पढ़ूं आपकी किताब? मेरी किताब पढ़ो, नई वाली, द बुक ऑफ पेपर। मैं वैसे कौन सी बुक ऑफ पेपर? पेपर की बुक है सारी। चलो देर रख दो जी, किसी ने नहीं पढ़ी, तुसी ते पढ़ो। नहीं नहीं, मैं क्यों पढ़ूं? इनके मैनू उपकार दे है। दियो अपनी किताब, मैं उनके अमरूद पा के खा लांगा। मैं अपनी किताब जला दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। मैं भी तेहू करना सी। मीना जी भूख लगी हुई है। अरे बकवास बंद कर, इतनी मुश्किल से एक स्वीट मिली है, उसमें भी तू टांग लड़ा रहा है। अपनी किताब में कारगिल से लद्दाख तक वो क्यों नहीं लिख रहे आप? और बड़ा भवान मारे यार, सदर साहब ਨੂੰ तकरीर लिख के देने वाला बड़ा भवान मारे यार। मैं बताता हूँ। नहीं, एक मिनट बख्शी। हाँ, तो द रशियन यूक्रेन वॉर पे बुक लिख दी आपने, तो कारगिल पे क्यों नहीं लिखते? कारगिल पे मैं लिख रहा हूँ, उसकी स्टोरी सुनिए। सरसरी, एक दफा मैं कारगिल पे ड्यूटी दे रहा था। अच्छा। ठंडी बर्फ, यखबख्ता जिस्म, मेरे होंठ कपकपा रहे थे। फिर एक पाकिस्तानी फौजी ने मिसाइल मारा, मिसाइल को मैंने आते देखा, मिसाइल मेरे पीछे, मैं मिसाइल के आगे, मेरा मुंह लद्दाख की तरफ। लद्दाख में देखूं तो चाइनीज खड़ा है, चाइनीज ने वहां से एक मिसाइल मारा, दोनों मिसाइल आमने सामने, मैं उनके बीच सैंडविच। वो जैसे ही आए मैं यूं हो गया, लेकिन मिसाइल नीचे थे, वो फिर भी लग गए। तो अभिनंदन, एक सवाल का जवाब दो जी। जब खुद को इजेक्ट किया था तो क्या फील हो रहा था कि मैं नीचे जाके बचूंगा या मरूंगा? हाय और नीचे आते हुए क्या जहन में चल रहा था? बोलो, दर्द हुआ था, मैंने गलत बटन दबा दिया था। नहीं, गल ये हैगी कि जिस वेले मेरा इन्हां दा राबता हो रहा हैगा सी, इन्हां दी आवाज आ रही सी, इन्हां नूं नहीं चाहिए, मेरा फैसला गलत हो गया हैगा। अगर आप अमेरिका के तरले ना करते तो कारगिल से आपको कौन उतरवाता नीचे? अरे जाओ। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ बाबा अपने जवाई ਨੂੰ ਕਹਿ रहा अपने दांत मुझे डोनेट कर दो। बख्शी साहब, आप इतने अजीबो गरीब वाकयात से बचते आए हैं, तो कभी सोचा है जिंदगी का कोई अच्छा मकसद भी हो सकता है? अरे गरीब तुम होगी, हम अजीबो अमीर वाकयात सुनाते। और ਇਹੋ ਜਿਹਾ बाबा ताजमहल की कंध ना खड़ो के आने वाले ਨੂੰ ਕਹਿ रहा मुमताज मेरी बेटी थी।
बख्शी साहब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो नरेंद्र मोदी को साथ लाइएगा, हम बात करेंगे कि आप बात तो करते हैं ना कि जंग लड़नी है, ये करना है, जो आपके अंदर जंग चल रही है नक्सलाइट्स के साथ, फिर असमी हैं, फिर वो ऊपर नागालैंड वाले हैं, और सबसे जरूरी कश्मीरी भी, वो भी आपका सर फोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। और ये जो आपने वो सिटीजन एक्ट लगाया ना, ये आपके गले पड़ने वाला बड़ी जल्दी। ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो आप हमारे अंदरूनी मामलात में क्यों घुसते हैं? ये कौन है? अरे मीना, ये कौन है आदमी? ए जो बाबा गुसलखाने साबन तो तल के मर जाना।